तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे पास ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को फुल अटेंटिव होकर देखेंगे तो होप सो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 एंड द टॉपिक इज़ 15.3 विच इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे 15.3। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब भी हमारे पास एक वायर में से करंट पास किया जाता है कि उसके सराउंडिंग में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जब वो एक परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके पे एक फोर्स डिवेलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जो फ्लेमिंग जो लेफ़्ट हैंड रूल था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट की थी कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि अब अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर हम लोग एक कॉइल ले लें, एक हम लोग एक लूप ले लें, एक प्लेस कर दिया हम लोगों ने एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। ठीक है, दिस आल्सो इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जब हम लोग ये If instead of a straight conductor we place a current carrying loop inside the magnetic field, the loop will rotate due to the torque acting on the coil. अब जो कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, लूप है वो रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर टार्क पैदा हो जाएगा। दिस इज़ आल्सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ अ वायर विच साइड्स PQ एंड RS। हमारे पास इसकी दो साइड हैं, एक हमारे पास PQ है और एक हमारे पास है RS। लिंक परपेंडिकुलर टू द फील्ड द प्लेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। नाउ इफ द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, उसके हम लोगों ने सराउंडिंग में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पर भी एक फ़ोर्स डिवेलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब वो इस फोर्स इस लूप को रोटेट करना शुरू कर देगी, उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा कर देती है। ठीक है, ये हमारे पास टर्निंग इफ़ेक्ट ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, मतलब कि ये हमारे पास टर्निंग इफ़ेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है जब हम इस कॉइल को प्लेस करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये हमारे पास, इसको हम लोग अटैच कर देते हैं एक बैटरी के साथ। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग सप्लाई ऑन करते हैं तो इस बैटरी से हमारे पास करंट है वो पास आउट होना शुरू हो जाता है। लेट्स सपोज पॉजिटिव से करंट हमारे पास इन हो रहा है, पॉजिटिव से हमारे पास करंट पास हो रहा है, और जो हमारे पास नेगेटिव करंट है इसमें हमारे पास करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास करंट पास हुआ और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान हमारे पास करंट की डायरेक्शन इन हुई है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब हम लोग जब बात करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल की, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस जगह पर, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि हमारे पास इसमें एक थंब इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और 4 फिंगर्स इंडिकेट करती है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, एंड द मिडिल फिंगर हमारे पास इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। अब स्टूडेंट्स, अब इस वायर में हमारे पास करंट अपवर्ड मूव कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, करंट हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर कर रहा है, जो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अब हमारे पास ये थंब जो है ये इनवर्ड है टुवर्ड द बॉल, ठीक है। इस जगह पे जो फोर्स डेवलप होगी वो इनवर्ड डेवलप होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास इनवर्ड डेवलप हो रही है। अब स्टूडेंट, सिमिलरली करंट पास करता हुआ इस वायर में से पास करता हुआ इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये हमारे पास मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन है, और हमारे पास थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। यहाँ पे जो थंब है वो आउटवर्ड होगा, तो जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स होगी वो हमारे पास डाउन आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर डिस्कस करें इस रेक्टेंगुलर लूप को, ये आउटवर्ड होगी। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पी क्यू और आर एस ये हमारे पास पैरेलल है। ये हमारे पास पी क्यू है और हमारे पास आर एस, ये हमारे पास दोनों, एक हमारे पास अपवर्ड फोर्स है, तो हमारे पास जो पी क्यू है वो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। ये दोनों आपस में अपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं। हम लोगों ने देखा था अगर हमारे पास दो फोर्सेस पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो फोर्सेस पी क्यू, दो फोर्सेस अगर हमारे पास पी एंड क्यू आर एंड एस हमारे पास हैं और हमारे पास अगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इनमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन दीज प्रोड्यूस अ कपल, ठीक है। मतलब कपल मीन टॉर्क पैदा हो जाएगा। द रिजल्टिंग टॉर्क इज ड्यू टू द कपल ऑफ रोटेट द लूप which magnitude of the torque acting on loop is the proportional to the current magnitude of the current passing through the loop। अब ये हमारे पास कपल है, इसमें फर्दर टर्निंग इफेक्ट काज करेगा। इस तरह से जो ये लूप है ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल में टर्निंग जो इफेक्ट है वो किस तरह से पास हो रहा है, इसमें इसकी ये डायरेक्शन अपवर्ड मूव करेगी, ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड मूव करेगी। इस तरह से ये जो कॉइल है ये मूव करना शुरू हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी वर्किंग समझ आ गई होगी कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरह से रोटेट करता है कॉइल। इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप द टर्निंग इफेक्ट इज आल्सो इंक्रीज। दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो इस प्रिंसिपल पे हमारे पास वर्क करती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस टॉर्क की वजह से वहाँ पे जो लूप है वो रोटेट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। इट मीन्स डैट कि अगर हमारे पास जो 5 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, कितना ना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। अब जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अब इसमें जितना ज़्यादा हम लोग करंट पास करेंगे इतना ज़्यादा हमारे पास वहाँ पे मैग्नेटिक करंट पास होगा। अब वो जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स डेवलप होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ओके स्टूडेंट्स,
मतलब जितना ज़्यादा हम लोग करंट के बढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा हमारे पास जो मैग्नीट्यूड टार्क का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज़्यादा हम लोग करंट को बढ़ाएंगे, हमारे पास जो टार्क है वो इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट, जो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लूप्स के। जितने ज़्यादा हम लोग नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा हमारे पास टार्क बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टार्क का रिलेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 15.4 विच इज़ डीसी मोटर। हमारा जो 15.4 टॉपिक है वो है डीसी मोटर। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक करंट को कैरिंग कॉइल है जो हम लोगों ने प्लेस किया था एक परमानेंट मैग्नेट के दरमियान। ठीक है, अब परमानेंट मैग्नेट के जो डायपोल्स हैं उनका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जैसे ही हम इस कॉइल में से करंट पास आउट करते हैं तो इसके सराउंडिंग में हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता था। वो मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और इसके इंटरेक्ट करने से वहाँ पे फोर्स डेवलप हो जाती है। अब वो फोर्स बेसिकली वहाँ पे एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा था और इस टर्निंग इफेक्ट की वजह से जो हमारे पास जो कॉइल है वो रोटेट हो रहा था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, वो कॉइल रोटेट तो हो जाएगा लेकिन वो कॉइल वर्टिकली पोजीशन पर आकर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ए सिंपल कॉइल हम लोग एक प्लेस करेंगे। सिंपल कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेट विच कैन नॉट बी रोटेट एट द 90 डिग्री। वो 90 डिग्री पे रोटेट नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों नहीं करता है, वो फर्दर मूव नहीं करता? बिकॉज स्टूडेंट्स, उस 90 डिग्री पर हमारा जो कॉइल है बेसिकली वो वर्टिकली पोजीशन पर आ चुका है। अब इस पोजीशन पर जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेसिकली जो ये फोर्स इंड्यूस हो रही है वो उसको अपवर्ड एक्ट कर रहा होता है। अब फोर्स अब जब अपवर्ड एक्ट करेगी तो जो कॉइल फर्दर अपवर्ड को मूव नहीं कर सकता, तो इस वजह से जो कॉइल है वो फर्दर रोटेट नहीं होगा। So clear student, the force push the PQ side up the coil up and the RS right to the RS side of the top down until the loop reach at the vertical position. ठीक है, in this situation plane of this loop is perpendicular to the magnetic field and net the force is coil is 0. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया, ये हमारे पास टू कॉइल्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक में करंट अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दूसरे में डाउनवर्ड। ये मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो द लूप कैन नॉट कंटिन्यू टू टर्न बिकॉज द फोर्स विल अप एंड डाउन आर हैंड्स बी बैलेंस्ड। क्योंकि जो हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो नेट फोर्स है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन मेक द कॉइल रोटेट कंटिन्यूसली। स्टूडेंट्स, अब हम इसको किस तरह से रोटेट कर सकते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम लोग पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, पोलैरिटी चेंज करने की वजह से हम लोग करंट की जो डायरेक्शन है उनको भी रिवर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा मेजर टॉपिक ये है कि हम लोग कॉइल को किस तरह से कंटिन्यूसली रोटेट करवा सकते हैं। अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाटर देखें, किस तरह से वो रोटेट करता है। अब स्टूडेंट्स, अब इस कॉइल को किस तरह से हम लोगों ने कंटिन्यूसली रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इस तरह से हम लोग कॉइल को कंटिन्यूसली रोटेट करवा सकते हैं। एंड दिस कैन बी डन बाय चेंजिंग द पोलैरिटीज़। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम लोग पोलैरिटीज़ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, पोलैरिटीज़ को चेंज करने का मतलब ये है स्टूडेंट, जिस हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड था बैटरी का, अब उस वायर से हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं और जिसका नेगेटिव टर्मिनल था उसको हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स, पोलैरिटी को चेंज करने से हम लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। ठीक है,
अब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि पोलैरिटी को चेंज करने से हम लोग मतलब कि हर वक्त टर्मिनल्स को चेंज करेंगे, क्या हर वक्त हम लोग स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे? नो स्टूडेंट्स, जस्ट हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। हम लोगों ने एक टाइम लेगा, हम लोग एक टाइम कॉइल ने कॉन्टीन्यूसली रोटेट करना होता है। तो हम लोग ये किस तरह से करते हैं? बाय यूजिंग स्प्लिट। So reverse the direction of current. The connection of the coil is made through arrangement of bushes and the ring, and then it's split into two halves called a split ring commutators. ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स हम लोगों ने यहाँ पे एक अटैच कर दिया है। अब जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स है ये हमारे पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स है। ये हम लोगों ने साइड पे दो ब्रशेस लगा दिए हैं, एक ये हमारा ब्रश है और एक ये हमारा ब्रश, और हम लोगों ने इस रिंग को भी हाफ कर दिया है। हम लोगों ने इसको दो हाफ में मिसमेट्रिक्स में इसको कट कर दिया। अब इन ब्रशेस से हम लोगों ने फर्दर टर्मिनल्स को के साथ कनेक्ट कर दिया है, जहाँ पे हम लोग पोलैरिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब इन पोलैरिटी से करंट फ्लो होगा और इस कॉइल के अंदर हमारे पास जैसे ही करंट फ्लो होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब जब फोर्स डेवलप हो गई, अब ये फोर्स है वो इस कॉइल को एक वर्टिकल पोजीशन पे लेके आ जाएगी, मतलब 90 डिग्री पे इसको रोटेट कराएगी। अब जो कम्यूटेटर जो रोटेट होते हैं वो स्प्लिट रिंग्स के साथ अरेंज होते हैं and make contact. The bushes, which are usually piece of graphite, make contact with the commutator and allow current flow into the loop. As the loop rotates, so does the commutator. The split ring is arranged so that the half of the commutator changes bush just as the coil reaches at the vertical position. स्टूडेंट, जो करंट की पोलैरिटी है वो बेसिकली चेंज हो जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे जो कम्यूटेटर्स हैं, जो टू हाफ्स हैं, वो रोटेट होते हैं। ठीक है, ब्रशेस हमारे मूव नहीं करते। अब जैसे ही वो रोटेट होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे ब्रशेस चेंज हो रहे हैं, वो पोलैरिटीज़ को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस तरह से पोलैरिटीज़ चेंज होंगी, अब पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ये है कि हम लोगों ने करंट को रिवर्स कर देना। जिस तरह से पॉजिटिव फ्लो करेगा, अब इस पे हमारा नेगेटिव फ्लो करना शुरू होगा। मतलब अगर कोई इनवर्ड होगा तो वो आउटवर्ड होना शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा जो फोर्स है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। जहाँ पे अपवर्ड फोर्स डेवलप होगी वहाँ पर डाउनवर्ड हो जाएगी। अगर वह कहीं पे डाउनवर्ड हो गई तो वहाँ पे अपवर्ड फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग करंट के चेंज करने से फोर्स की डायरेक्शंस को ही चेंज कर सकते हैं, और जब फोर्स चेंज होगी तो हमारा कॉइल फर्दर रोटेट करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स, हर हाफ के बाद कम्यूटेटर अगेन अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और ब्रशेस को चेंज करेगा और अपनी पोलैरिटीज़ को चेंज करेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स जो कॉइल है वो दोबारा से रोटेट करना शुरू कर देता है, और जो हमारा कोई भी जो कॉइल मौजूद है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं कि इस कॉइल को हम लोग कंटिन्यूसली रोटेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्लिट रिंग्स के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि अब स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए हम लोग एक सेंट्रल कॉइल जो रिप्लेस कर रहे थे। इलेक्ट्रिक मोटर्स में ऐसा होता है कि जो सेंट्रल कॉइल होता है उसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर उसमें किस तरह डेवलप होता है कि इट इज डेवलप बाय मैनी लूप्स माउंटेड और शाफ्ट और एक्सेल्स। हम लोग किसी भी शाफ्ट या एक्सेल पर नंबर ऑफ लूप्स को हम लोग माउंटेड कर दें, मतलब उसके ऊपर बना लें, और ये जो नंबर ऑफ लूप्स हैं इनको हम लोग एक कॉइल बना के, जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं, उसको उस मैटर के सेंटर में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब सेंटर में हमारे पास आर्मेचर प्लेस हो जाता है। अब हम लोगों ने एक परमानेंट मैग्नेट प्लेस करना होता है जो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है। ठीक है, और उसकी वजह से भी वहाँ पे फोर्स डेवलप हो जाती है। अब जो ये परमानेंट मैग्नेट है, बेसिकली हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको भी प्लेस कर सकते हैं, जिसे हम लोगों को कहते हैं फील्ड कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हम लोग फील्ड कॉइल या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं।
ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इसका पर्पस ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास आर्मेचर में से करंट पास करते हैं तो आर्मेचर में से बेसिकली जो लूप्स हैं उन लूप्स में से मैग्नेटिक फील्ड फर्दर जनरेट होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के इस फील्ड कॉइल के साथ इंटरेक्ट करता है और वहाँ पे एक फोर्स डेवलप होती है और वो फोर्स फर्दर हमारे पास उस आर्मेचर को रोटेट करवाती है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास जो मोटर है वो रन होती है। मोटर हमारे पास एक डिवाइस है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर कैन बी इंक्रीज्ड बाय increasing the number of coils of the increasing the number of turns of the coil and increasing the current in the coil। स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रीवियस भी ये डिस्कस किया था कि जो फोर्स है हम लोग जो आर्मेचर है जिस पे हम लोग को नंबर ऑफ़ लूप्स है, नंबर ऑफ़ टर्न्स हम लोगों ने बनाए हैं, उन नंबर ऑफ़ टर्न्स को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर दें तो वहाँ पे जो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। सो नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करके इसके हम लोग फोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल, अगर हम लोग करंट को इंक्रीज़ करके हम लोग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो ज़्यादा फोर्स डिवेलप करेगा। ओके स्टूडेंट। एंड थर्ड वन इज़ द इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो फील्ड कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर दें, मतलब कि वहाँ पे हम लोगों ने एक और मैग्नेट फील्ड प्लेस कर दिया, तो स्टूडेंट्स अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो हमारे पास जो फोर्स है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी सेंटर में हम लोगों ने कॉइल प्लेस किया है आर्मेचर, अगर हम लोग उसका एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हमारे पास इतना ही वहाँ पे फोर्स डेवलप होगी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग फोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ओके। तो आप लोगों ने ये ध्यान से रीड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हुआ। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।